इंडिया साइज एंड लोकेशन, और ये जो चैप्टर का सेकंड लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, अब इसी लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करेंगे। वेरी सिंपल स्टडी करेंगे और इजीली खत्म करेंगे कम समय के अंदर। ठीक है, सबसे पहले करेंगे टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है। हाँ, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये वीडियो को देखने से पहले जो फर्स्ट लेक्चर जो था उसको पहले देख लीजिए तो और बेहतर होगा। ठीक है, और पढ़ेंगे इंडिया का जो पोजीशन वर्ल्ड में कितना है, और फिर नॉर्थ साउथ एक्सटेंट और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट को भी कवर करेंगे। टोटल बाउंड्रीज कितना है, कोस्टल बाउंड्रीज कितना है, और बाकी जितने बॉर्डर स्टेट्स क्या क्या है, और फाइनली देखेंगे कि कितने कोस्टल बाउंड्री के साथ कितने स्टेट्स अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है। ठीक है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है ना इंडिया का, वो है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। मैं चाहूंगा कि आप ये वाला पिक्चर को देखिए। ठीक है, तब जाके बेहतर आपको समझ में आएगा। बहुत छोटी सी चीजें हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो एरिया है यहां से लेकर ये वाला एरिया पूरा पूरी, ठीक है, ये है हमारा इंडिया। अब ये वाला पार्ट तो पाकिस्तान के पास आ गया। हम कह रहे हैं कि भाई टोटल ये तो एरिया इंक्लूडिंग लक्षद्वीप में जितना एरिया है, यहाँ पे लक्षद्वीप, यहाँ पर जितना जियोग्राफिकल एरिया, और यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार आइलैंड मिलेगा, यहाँ पर जितना जियोग्राफिकल एरिया, सबको मिलाकर कुल मिलाकर कितना एरिया है? कुल मिलाकर हमारे पास है कितना ना 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया? फिर कहते हैं कि चलो इतना तो जियोग्राफिकल एरिया है, लेकिन इतने में इंडिया का पोजीशन कहां पर होता है पूरा वर्ल्ड में? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड रैंकिंग सिस्टम? ये है आपके सामने रिजल्ट। इंडिया का रैंक है 7th। इंडिया का रैंक कितना है? 7 नंबर पोजीशन ऑक्युपाई करता है इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज। यहां पर है हमारा देश ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज। अगर यहां पर है तो नंबर 1 में कौन है? नंबर 1 में ये भाई साहब है रशिया। कितना जियोग्राफिकल एरिया है उसके पास? 17.09 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। अब लिखने की बार बार जरूरी नहीं है। उसके बाद आ जाता है कनाडा। कनाडा के पास कितना है? 9.98 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। और यूएसए आता है तीसरी पोजीशन पर 9.83 किलोमीटर। दोस्तों एक चीज आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर एक कंट्रोवर्शियल चीज होता है यूएसए और चाइना की जो पोजीशन को लेकर। कहीं कहीं चाइना लिखा जाता है नंबर 3rd पर, यूएसए 4th पे, और असल में ऐसा यही सही है। चाइना नंबर 3 पर है और यूएसए नंबर 4 पर है, लेकिन बुक में लिखा गया इसलिए मैंने ऐसा बता रहा हूं। फिर नंबर 4th में आ रहा है चाइना, जिसका पोजीशन है, और टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 9.60 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। फिर आगे आता है ब्राजील नंबर 5th, और ब्राजील के पास है 8.51 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। और फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के पास कितना है? 7.69। रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड हमारा इंडिया। ठीक है, ये हो गया हमारा जो रैंकिंग सिस्टम में इंडिया का पोजीशन यहां पर है। ठीक है, चलो फिर देखते हैं कि और क्या पढ़ने वाले हैं। यहां तक क्लियर हो गया, ये वाला क्लियर हो गया, और ये वाला भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब वो दोनों खत्म होने के बाद नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन वाले पार्ट को कवर करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन? अच्छा, आपको मैंने एक चीज बताना चाहूंगा। यहाँ पे दो चीज पढ़ेंगे। एक तो है इसका लॉन्गिट्यूडिनल वैल्यू, लैटिट्यूडिनल वैल्यू, लॉन्गिट्यूडिनल वैल्यू। फिर देखेंगे कि इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस कितना है, यही पढ़ेंगे। सबसे पहले यहां पर जो लैटिट्यूड पास हुआ है उसका लैटिट्यूडिनल वैल्यू कितना है? जो लैटिट्यूड इंडिया की मेन लैंड को टच करते हुए निकला है उसका लैटिट्यूडिनल वैल्यू है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट। हो गया पॉइंट क्लियर? 4 मिनट क्या है ना? 4 मिनट नॉर्थ है। 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। यहां पर जो है
वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, हो गया। फिर वेस्टर्न पार्ट में जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो यहां पर ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। हो गया पॉइंट, ये हो गया। अब अगर तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया, ये वाला पार्ट है ना, ये है इंडिया का मेन लैंड। अगर इतना है तो 8 डिग्री 4 मिनट। अगर ये क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया, तो सीधा चले जाने यहां पर अंडमान निकोबार के पास भी और एक लैटिट्यूड पास करता है जो सबसे सदर्न पार्ट होता है, जो होता है 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। पॉइंट इज क्लियर, हाई है ना। अब आगे देखें, क्या देखेंगे आगे ये है कि क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि भाई जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, इसका नाम क्या है? जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, इसका नाम है गुहार मोटी। क्या है? गुहार, GUVAR भी कह के लिखा जाता है, गुहार मोटी। कहां पर पड़ता है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात, कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, ये वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया हो गया। अब उसके बाद चले ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, ये जो जगह है ना, इस जगह का नाम है किबीटू, किबीटू। ये कहां पर है ना? अरुणाचल प्रदेश में है। 97 डिग्री 25 मिनट पर ये वाला पॉइंट पड़ता है। ठीक है, अगर ये वाला पॉइंट को एनालिसिस करेंगे, इसका नाम क्या है? सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडिया, जो पूरा एग्जैक्टली पॉइंट जहां पर वो ये जो लैटिट्यूड टच करके जाता है, इसका नाम है कन्याकुमारी। क्या है? इसका नाम है कन्याकुमारी। ठीक। अब सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियाज मेनलैंड, इंडिया का क्या है यहां पर जो पड़ेगा, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है। अब नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, नॉर्थर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडिया क्या है जो यहां पर टच करता है, इसका नाम है इंदिरा कोल। पॉइंट इज क्लियर। इंदिरा कोल हो गया नॉर्थ, कन्याकुमारी हो गया इंडिया का मेनलैंड का साउथ, और इंडिया का साउथ हो गया इंदिरा पॉइंट, ईस्ट हो गया किबिथु, और वेस्ट हो गया गुहार मोटी। व्हाट इज क्लियर? आगे चले, फिर कह रहा है कि नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन देखेंगे, नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन किलोमीटर देखेंगे, कितना डिस्टेंस है, यानी ये वाला पार्ट कितना किलोमीटर का होता है? कुछ नहीं, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। यहां से लेकर यहां तक कितना किलोमीटर है? 2933 किलोमीटर। पॉइंट इज क्लियर। ये वाला स्लाइड ओवर हो गया। आगे हम चले, नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। टोटल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, भाई टोटल बाउंड्रीज कितना है, एक से कवर हो जाएगा। टोटल बाउंड्रीज इंडिया का कितना है देखते हैं। यस, टोटल बाउंड्रीज जो है, जब टोटल बाउंड्री की बात हो रही है ना, यानी कि आप सोच सकते हैं इंक्लूडिंग ये वाला पार्ट, इंक्लूडिंग यहां से लेकर पूरा लैंड बाउंड्री, इंक्लूडिंग ऑल द कोस्टल एरिया, सबकी बात हो रही है यहां पर, ये वाला एरिया। ठीक, देख रहे हो कि नहीं? मेरे पास ये भी चीज था, मैं बता सकता था आपको कि पूरे के पूरे कौन सी कंट्री के साथ वो कितना किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है, लेकिन एक क्लास में तो जरूरी है ही नहीं, बता के क्या फायदा। ठीक है, चलो अब आगे, ये कोस्टल एरिया, ठीक,
इंक्लूडिंग ये यहां पर सबको मिलाकर कितना किलोमीटर हो रहा है ना, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन मन में भी ये भी आएगा, अगर सर ये टोटल हमारा कोस्टल बाउंड्री का लेंथ, सॉरी टोटल हमारा बाउंड्री का लेंथ इतना है, तो इनमें से कोस्टल बाउंड्री का लेंथ कितना है? कोस्टल बाउंड्री का लेंथ ध्यान रखें, जो कोस्टल बाउंड्री का लेंथ हो रहा है ना, ये भी होगा प्लस ये सब कोस्टल बाउंड्री है, सबको मिलाकर कितना है ना 7,516.6 किलोमीटर। ध्यान रखें, ये हो गया, ये हो गया। यानी कंफ्यूजन क्लियर हो गया, यानी कि ये वाला पॉइंट भी हमने कवर कर लिया, कोस्टल बाउंड्रीज भी बता दिया। अब नेम ऑफ द स्टेट्स शेयरिंग बॉर्डर विद पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, इन सब को हम लोगों ने अभी एनालिसिस करेंगे। ये वाला स्लाइड को लेते हैं, देखेंगे क्या क्या है वो एरिया। अब सबसे पहले ध्यान दो, हमने पहले शायद किया था पाकिस्तान के बारे में, ठीक है। अच्छा, कौन सा स्टेट जो पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ये वाला स्लाइड लेते हैं, सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा स्टेट पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करे। ये है पाकिस्तान भाई, ये है पाकिस्तान। इंडिया में कौन सा स्टेट, मैं यहीं पे लिखता हूं पाकिस्तान, PAK, पाकिस्तान। कौन है? सबसे पहले है गुजरात, सबसे पहले कौन है? गुजरात, ठीक हो गया ये वाला पॉइंट। उसके बाद कौन है? राजस्थान हो गया, राजस्थान, ठीक ये वाला हो गया। फिर कौन आ जाता है? पंजाब। कौन आता है? पंजाब। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, कौन सा स्टेट्स, मैंने यूटी नहीं पूछा। अगर यूटी मैंने पूछ दिया तो आप और दो यूटी को जोड़ देना। यूटीज में कौन है? एक हो गया जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा हो गया लद्दाख। हो गया पाकिस्तान के साथ, इसको मैंने क्लीन कर दूं अभी, ठीक। अब उसके बाद चले आगे, उसके बाद कह रहा है कि भाई कौन सा स्टेट जो चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करे, स्टेट चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करे, कौन सा स्टेट शेयर कर रहे हैं। सो नंबर 1 आपका हिमाचल प्रदेश, चाइना के साथ कौन शेयर कर रहा है? एक हो गया हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आगे उत्तराखंड, यूके, उत्तराखंड आ गया। नंबर 3 में उत्तर प्रदेश नहीं है, बिहार नहीं है, सिक्किम। कौन आ गया? सिक्किम आ गया। और कोई शेयर करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, 3 करते हैं। एक हो गया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया। अच्छा ठीक है, कितने यूटीज करते हैं? वही खाली लद्दाख करता है। कौन करता है? लद्दाख। हो गया, चाइना वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब इसको क्लीन करें तो उसके बाद नेपाल के साथ कौन सा कंट्री, सॉरी कौन सा स्टेट्स अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। नंबर 1 पे आ जाएगा यूके, उत्तराखंड नेपाल के साथ उत्तराखंड, फिर आ जाता है उत्तर प्रदेश यूपी, फिर आता है बिहार, फिर आता है आपका वेस्ट बंगाल भी यहां पे शेयर करता है WB, और फिर लास्ट में आएगा सिक्किम। क्लियर? ऐसे क्लियर करो तो फिर आगे बताओ। उसके बाद भूटान के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर करते हैं? भूटान के साथ सिक्किम भी करता है, बंगाल भी करता है, भूटान के साथ सिक्किम भी, वेस्ट बंगाल भी, असम करता है, अरुणाचल प्रदेश भी शेयर करते हैं बॉर्डर। ठीक, ये हो गया, बट इसे भी क्लियर करो। अब आगे चले, म्यांमार के साथ कौन सा स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं? ये वाला थोड़ा ट्रिकी होगा आप लोग को। म्यांमार के साथ यहां पर अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, हो गया प्रदेश। नंबर 2 पर कौन है? अरुणाचल प्रदेश जैसे ही खत्म होगा यहाँ पे नागालैंड शुरू हो जाता है। क्या है? नागालैंड। नागालैंड जैसे खत्म होगा मणिपुर। नागालैंड के बाद क्या है? मणिपुर। मणिपुर के बाद
बाद कौन है? मिजोरम, मिजोरम, ठीक, बस यही है चार। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। क्लियर? म्यांमार के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। अब बांग्लादेश के साथ कौन कौन शेयर करते हैं? थोड़ा ट्रिकी होगा। बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ आपको वेस्ट में वेस्ट बंगाल, आपको समझ में आ गया ना वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि पहले ये बंगाल प्रोविंस था, अब ये माने बंगाल का वेस्ट में है, इसलिए उसका नाम है वेस्ट बंगाल। मेरा बचपन से यही कंफ्यूज होता है यार, ये तो ईस्ट में है लेकिन इसका नाम वेस्ट बंगाल क्यों है? ठीक है, ये है इसके पीछे लॉजिक। ठीक है, उसके बाद है यहीं से खत्म होता है, फिर शुरू हो जाता है असम, सॉरी हाँ कुछ पार्ट हो गया असम, क्या हो गया? असम हो गया, फिर हो गया मेघालय, मेघालय, फिर हो गया आपका त्रिपुरा, क्या हो गया? त्रिपुरा। बस खत्म, इतने ही स्टेट इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। स्लाइड देखेंगे, यानी कि ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। नेम ऑफ द स्टेट्स सिचुएटेड इन द कोस्टल बाउंड्री, कितना स्टेट्स अपना कोस्टल बाउंड्रीज में है, यानी कि उन्होंने अपने अपने साथ सॉरी कोस्टल बाउंड्री के साथ उन्होंने अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। देखते हैं, नंबर 1 में कौन आ गया? गुजरात, नंबर 2 में महाराष्ट्र, नंबर 3 में गोवा, यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पे गुजरात, फिर आ गया कर्नाटक, फिर आ गया केरला, फिर आ गया तमिलनाडु, फिर आ गया आंध्र प्रदेश, फिर हो गया ओडिशा, फिर हो गया वेस्ट बंगाल। दैट्स इट, खत्म। और 2 यूटीज, एक हो गया लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, और हो गया अंडमान एंड निकोबार। I hope you are clear about this